नाजरीन, कोरोना वायरस कैसे वजूद में आया, इस पर बहुत से सवालात उठाए गए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव पर आलमी इदारा सेहत WHO की तहकीकात अब दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। इन तहकीकात के मुकम्मल होने के बाद ये हक़ाइक़ मंजर आम पर आ सकते हैं, लेकिन गुज़श्ता इतवार वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार में एक खबर शाया हुई जिसमें अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि नवंबर 2019 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 रिसर्चर एक मौसमी बीमारी से बीमार हुए थे, जिसके बाद ये बीमारी फैलना शुरू हुई और जल्द ही पूरी दुनिया में ये वबा की शक्ल इख्तियार कर गई। अब गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों को ये हुक्म दिया है कि वो उन्हें 3 महीनों के अंदर रिपोर्ट तैयार करके बताएं कि कोरोना वायरस का फैलाव चीन में किसी जानवर से हुआ था या ये चीन में किसी लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया था। अमरीकी सदर जो बाइडन के इस हुक्म के बाद चीन का भी इस पर सख्त रिएक्शन देखने में आया है। अमरीका में चीनी सिफारत खाने के मुताबिक कोरोना वायरस पर की जाने वाली जो सियासत है, ये वबा पर काबू पाने की जो आलमी कोशिशें हैं, इसको बड़े बुरे तरीके से मुतासर करेगी। एक तरफ जहाँ कोरोना वायरस कहाँ से शुरू हुआ, इस पर मुख्तलिफ मफरूज़ात कायम किए जा रहे हैं, वहीं हम देख रहे हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर में जो शिद्दत थी, मुस्बत शरह में अब जो केसेस हैं बतदरीज अब कमी देखी जा रही है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 62,706 टेस्ट किए गए, जिनमें 2,726 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 75 अमवात हुई हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह जो है ये 4.3% रही है। इस वक्त मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है और 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, जबकि 19 साल के जो उम्र के अफराद हैं उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। जबकि वजारत सेहत के मुताबिक आइंदा हफ्ते मकामी तौर पर तैयार करदा वैक्सीन भी इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगी। मकामी तौर पर तैयार करदा वैक्सीनेशन टीम की ज़ेर निगरानी पाकिस्तानी माहिरीन ने बनाई है और पहले फेज़ में सिंगल डोज कैनसाइनो की 1,24,000 डोजेस तैयार की गई हैं। ये कितनी इफेक्टिव है, इस पर भी मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, अमेरिका तो इस बात पर लगा हुआ है कि जो है ना पता चल जाए कि ये चाइना में जो है ना ये वायरस तैयार हुआ और पूरी दुनिया को भुगतना पड़े। आधी तरफ तो दुनिया इसी रिसर्च में लगी हुई है, लेकिन ज़ाहिर है जो ममालिक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं वहाँ आज भी ये बहस चल रही है कि वैक्सीन लगवानी और पूरे जो मुल्क के अपने लोग हैं उनको वैक्सीनेट करना है। पाकिस्तान में अगर मैं आपसे पूछूं कितने अफराद जो हैं वो इस वक्त तक वैक्सीनेट हो चुके हैं और उस रिज़ल्ट के बाद केसेस की शरह में किस हद तक कमी हुई है, तो सर क्या जवाब है इसका? देखें शादिया, अभी तो हम बहुत दिल्ली दूरस्थ, अभी तो हम 1.5% आबादी को वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो अच्छा। इसलिए जब हम कुछ सिग्निफिकेंट इसकी वजह से बिल्कुल अभी ये एक्सपेक्ट करना कि कुछ ट्रांसमिशन कम हुई है, ये अच्छा। मेरा नहीं ख्याल कि ये सही होगा। इट इज़ टू प्रीमेच्योर। देखें, जब तक आप एटलीस्ट 75% वैक्सीनेट, जो कि हमारा 15.5 करोड़ बनता है, हम तो देखो अभी लाखों में मंगवा रहे हैं वैक्सीन, तो इसको हमें एक्सेलरेट करना पड़ेगा, बहुत जल्द करना पड़ेगा। इसलिए कि जब इन वैक्सीन वर्ल्ड नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। और चीज़ ये है कि हमें इस चीज़ की तो जल्दी है कि हम जल्दी ही वैक्सीनेट करें लोगों को और उनकी ज़िंदगी बचाएं, लेकिन इस चीज़ की भी जल्दी है कि अगर हमने बहुत स्लो कर दी, देर कर दी, तो ये वायरस ख़त्म नहीं होने लगी, क्योंकि ये म्यूटेट कर रही है। तो हो सकता है जो वैक्सीन हम यूज़ कर रहे हैं ये अभी तक तो करामत हैं, खुदा ना खास्ता ये करामत ना रहें तो फिर बहुत मुश्किल पेश आएगी। तो इसलिए इसका तरीका ही यही है कि इसको एक्सेलरेट करें प्रोग्राम को, इसमें जो अबहाम है उनको ख़त्म किया जाए। जो ईद से पहले, ईद से 10 दिन पहले जो मुकम्मल जो लॉकडाउन था उसके असरात आना शुरू हुए। डेफिनेटली आई थिंक दैट वाज अ गुड स्टेप और बहुत अच्छा स्टेप था और थोड़ा सा लेट था लेकिन फिर भी टाइमली हुआ। लेकिन उसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर और पंजाब में काफ़ी ट्रांसमिशन कम हुई। कराची अभी भी सफ़र कर रहा है और लेट्स होप कि अल्लाह करे वहाँ भी ये कम होनी शुरू हो जाए ट्रांसमिशन। देखें, इस वक्त तक तो हमें SOPs की जितना हम अमल दरामद करेंगे उतनी ज़िंदगी बचाएंगे। और
लॉन्ग टर्म पे हमें जाहिर है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ज़्यादा सर लोगों को ज़्यादा वैक्सीनेट करना है तो आपके पास वैक्सीनेशन की जो अवेलेबिलिटी है वो भी उस रेशो से आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए। तो मकामी तौर पर जो वैक्सीनेशन हम लोग तैयार कर रहे हैं ये कब से दस्तयाब होगी और इसकी अफादियत कितनी है, ये कितनी इफ़ेक्टिव है सर? देखें, ये वही वैक्सीन है जिसका हमने ट्रायल किया था कैंसाइनो का, तकरीबन 18,000 लोगों का हमारी यूनिवर्सिटी ने ट्रायल किया था और वो इफ़ेक्टिव 100% में इफ़ेक्टिव थी सीरियस बीमारी को रोकने में या आपकी जान बचाने में और किसी को वेंटिलेटर जाने से रोकने में 100%। 75% वो इफ़ेक्टिव थी कि आपको बीमारी हो ही ना। तो यही रिज़ल्ट है। और ये वैक्सीन, मैं ये करेक्ट कर दूं कि ये हमने बनाई नहीं, हमने फिल की है NIH में। पाकवैक इसका नाम है। ये कैंसाइनो किक से रॉ मटेरियल उनका बल्क में लिया गया, इसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में इंपोर्ट किया गया और इसको लिक्विफाई करके, अच्छा, रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया और यहाँ पे आपने उसको बस मिक्स किया, बनाया है, फिलिंग। और ये मल्टी डोज वॉयल्स हैं कि इसमें एक वॉयल में 10 लोगों की होगी। तो ये ज़ाहिर है वही वैक्सीन है जो पहले इंपोर्टेड हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, कैंसाइनो ही है जो सिंगल डोज थी जिसका हमने ट्रायल किया और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव और अच्छी वेल टॉलरेटेड वैक्सीन है। उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं कि ये अच्छी वैक्सीन है। और मेरा ख्याल है कि ये भी अच्छा अमल है कि बल्क में एटलीस्ट हम फिल कर रहे हैं और सेकंड फेज़ में अल्लाह करे कि पाकिस्तान खुद कफील हो जाए कि पाकिस्तान को कोई चीज़। सर वो कब होगा? हमें 15 करोड़ जिस तरह अभी आप फिगर्स बता रहे थे, अगर इतने लोगों को वैक्सीनेट करना है तो सर ये तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देखें, ये एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है 2050 में। इंडिया विल बिकम नंबर 1, चाइना विल बिकम नंबर 2 और नंबर 3। और हमारे एक भी बायोटेक्नोलॉजी प्लांट नहीं है। इंडिया नेक्स्ट डोर के पास 310 प्लांट हैं बायोटेक्नोलॉजी के और चाइना के पास 3000 प्लांट है। देखें, हम इस वक्त कम से कम 300 अरब रुपए की दवाइयाँ इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जो एरिथ्रोपोइटिन है, इंसुलिन है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी वैक्सीन्स हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं। ये इंतहाई, इस गवर्नमेंट की नहीं मैं बात कर रहा, तमाम गवर्नमेंट्स की इंतहाई निगलेक्ट का शिकार है। हमारी फार्मास्यूटिकल अनफॉर्चुनेटली मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी है ही नहीं है, इंडस्ट्री, हम रीपैकिंग इंडस्ट्री हैं। तो हम जब तक ये अपनी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के साथ और एंटरप्रेन्योर को ला के उनको फैसिलिटेट ना किया जाए। मैंने देखें लैब में तकरीबन 27 प्रोटीन्स क्लोन की हुई हैं, लेकिन उसका क्या फ़ायदा? मेरे इम्पैक्ट फैक्टर, मेरा CV बेहतर हो गया, मेरी यूनिवर्सिटी का इम्पैक्ट फैक्टर बेहतर हो गया, मगर इम्पैक्ट ज़ीरो है सोसाइटी पे। इसलिए कि मैं उसको कमर्शलाइज करूँगा कहाँ जब प्लांट ही नहीं है? मैं उसको इंडिया तो नहीं ले जाऊँगा। तो इसलिए ये एक पूरा प्रोग्राम चाहिए, किसी वक्त वो करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इट्स समथिंग दैट वी कैनॉट बी प्राउड ऑफ कि हमारे पास एक भी बायोटेक्नोलॉजी प्लांट नहीं है। उसके लिए मैंने PC1 2007 में दिया था कि इसको बनाया जाए बायोटेक पार्क को, वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। तो इसलिए ये बहुत क्रॉनिक निगलेक्ट है। ये वी विल इंशाल्लाह आप जैसे सर इस दौरे हुकूमत में भी इस पर काम नहीं हो रहा। देखें, फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की थी कि जो कोई बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाना चाहती है यूनिवर्सिटी या फ़र्द, वो मुझे कांटेक्ट करे। मैंने उनको रात को ही कांटेक्ट किया था, लेट नाइट। तो इट्स वेरी काइंड ऑफ हिम। उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब आप सुबह 9 बजे आ जाएं अगर आपके पास सारी टेक्नोलॉजी है। और मैं रातों रात ही पहुंच गया था और सुबह 9 बजे उनके ऑफिस में मीटिंग हुई थी। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। उनकी ख्वाहिश थी ये जेलम में लगे और जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने कहा जी बिल्कुल टेक्नोलॉजी है, इसको अपस्केल करना है। तो उसके बाद वो मीटिंग अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुई। दिस इज अबाउट क्योंकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर रहे नहीं। अब ये सारी आपको डील करना पड़ेगा शिबली फराज साहब से। देखें, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना हुआ है। मैं जाता रहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुओ मोटो लिया हुआ है, क्योंकि हमारी जो बर्न की इवन आर्टिफिशियल स्किन है जिसकी वजह से यहाँ पे जिस बंदे को बर्न होता है वो मर जाता है, तो वो भी आम बंदे को 38,000 लाख रुपए की लगती है। तो अगर हमारी स्किन जो हम बनाई है लैब में वो लगी है और वो उससे शफा हुआ है सिर्फ 38 लाख के मुकाबले पे सिर्फ 15,000 रुपए में,
तो जाहिर है कमर्शलाइज तो मैंने नहीं करना, यूनिवर्सिटी ने ना गवर्नमेंट ने करना है, वो तो प्राइवेट सेक्टर ने करना है। प्राइवेट सेक्टर कहता है कि हमें अश्योरेंसेज दी जाएं, फैसिलिटेट किया जाए, जो कि मैं नहीं दे सकता, वो तो गवर्नमेंट ही दे सकती है। सही। सर, इस बात में किस हद तक हकीकत लगती है या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है अमेरिका का, जिस पर अब रिसर्च भी हो रही है? उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को ये टास्क भी दिया हुआ है कि पता करें कि ये वाकई चाइना में किसकी लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ है। सर, वाकई ऐसे वायरसेस जो होते हैं वो ह्यूमन मेड भी होते हैं? ये वायरस था ह्यूमन मेड सर, जिस पर रिसर्च हो रही है? देखें, थ्योरेटिकली यस हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा। इसलिए नहीं है कि अमेरिका में तो खुद इतनी आउटब्रेक्स हुई हैं एग्जॉटिक वायरसेस की, बहुत दफ़ा स्पेनिश फ्लू से उनके 1 करोड़ बंदा मर चुका था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये मैं आपको बताऊँ कि ये बेसिकली एक स्विच हुआ है, स्पीशीज स्विच। ये वायरसेस जितनी हैं इस किस्म की बड़ी साइज़ की आरएनए वायरस, ये एक स्पीशीज से जंप करके दूसरे को आती हैं। तो ये हॉर्सशू बैट से स्विच हुई है ह्यूमन बीइंग को। और जिस डॉक्टर ने सबसे पहले इसकी तशखीस की थी वो आई स्पेशलिस्ट था, डॉक्टर ली, चाइना में। हाँ जी, वो वेट मार्केट के पास ही रहता था। तो उस वक्त चाइना ने उसको जेल कर दी थी कि ये आप ब्लोअर हैं, और वो मर गया था, इसी बीमारी से मर गया था जेल में। तो उसके जाहिर है कि चाइना के ने, मेरा नहीं ख्याल कि ये अमेरिका, ऑब्वियसली ये एक इकोनॉमिक वॉर है बिटवीन 2 सुपर पावर्स। तो ये कुछ ना कुछ वो समझते हैं कि ये बड़ी पॉपुलर चीज़ है कि चाइना को मार्जिनलाइज करना, चाइना को क्रिटिसाइज करना, चाइना के खिलाफ एक प्रोपोगंडा करना। ट्रंप ने भी यही किया और अब अमेरिका यही फॉलो कर रहा है। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये उठता रहेगा। जब भी कोई नया लीडर आएगा वो ये सोचा छोड़ेगा। आज में कुछ का क्या नतीजा निकला, जो ट्रंप ने भी यही इन्वेस्टिगेशन कराई थी और कुछ भी नहीं मिला अभी तक उनको।